Hello, welcome to Sumo Biology online classes. So today's lecture is about glycolysis. Glycolysis chapter 14 class 11 biology plant respiration in plant से ये आपका टॉपिक लिया गया है ग्लाइकोलिसिस और ऑन एन एवरेज आपको एक क्वेश्चन नीट में इससे मिलता है इस टॉपिक से। चलिए पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस। इसी को हम लोग ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। द टर्म ग्लाइकोलिसिस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ग्लाइकोज एंड लिसिस। ग्लाइकोज मीन्स शुगर, लिसिस मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज गिवन बाय गस्टाव एम्डेन, ऑटो मेयरहॉफ एंड जे पार्नस। तो इसको हम लोग एम्डेन मेयरहॉफ पार्नस पाथवे भी बोलते हैं, इन शॉर्ट ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस को हम लोग ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। इन एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म दो तरह के, एनएरोबिक एंड एरोबिक। एनएरोबिक वो जो जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे कैन सर्वाइव, उनमें रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है एनएरोबिक टाइप है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एरोबिक वो है वो ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है। इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें यही एक तरीका है रेस्पिरेशन का। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कई बार वो क्वेश्चन दे देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लाइकोलिसिस इज और आर रॉन्ग। तो 4-5 स्टेटमेंट दे दिए, तो उसमें एक स्टेटमेंट ग्लाइकोलिसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग है, भले वो एरोबिक हों भले एनएरोबिक। एनएरोबिक में तो केवल यही एक जरिया है, लेकिन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स भी जो हैं तो उनमें पहला स्टेप जो होगा ग्लाइकोलिसिस होगा रेस्पिरेशन का। सेलुलर रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो ग्लाइकोलिसिस होगा। तो ग्लाइकोलिसिस हर ऑर्गेनिज्म में हो रही है। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा टू फॉर्म इन द एंड टू पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएंगे। इन प्लांट्स दिस ग्लाइकोलिसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज। प्लांट में प्रोडक्शन होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज को धन कन्वर्ट कर दिया जाता है सुक्रोज में, और सुक्रोज का ट्रांसलोकेशन हो जाता है स्टोरेज ऑर्गन पे। ठीक है जी। तो भले ही प्रोड्यूस हुई है ग्लूकोज ग्रीन प्लांट पार्ट में, मेसोफिल सेल्स में कह लीजिए, या ग्रीन प्लांट पार्ट में जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन प्रोडक्शन के बाद इसको बदल दिया जाता है सुक्रोज में, क्योंकि सुक्रोज आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और सुक्रोज का देन ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है सिंक पे जहाँ जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है। एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम कह सकते हैं एंड प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का क्या है, सुक्रोज है। और सुक्रोज से स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट आपका क्या बन जाएगा, सुक्रोज से आपका बन जाएगा सेलुलोज। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाय एंजाइम इन्वर्टेज एंजाइम इसको सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करेगा और 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज। एंड दिस 2 मोनोसैकेराइड रेडिली एंटर इनटू ग्लाइकोलिटिक पाथ और ग्लाइकोलिसिस चालू हो जाएगा। द वेरियस स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर डिपिक्टेड इन फिगर 14.1। तो आपकी एनसीईआरटी में 14.1 फिगर देखिए। इन ग्लाइकोलिसिस अ चेन ऑफ 10 रिएक्शन। ये एक चेन है किसकी, 10 रिएक्शन की, साइकिल नहीं है, चेन है। अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम टेक प्लेस टू प्रोड्यूस पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज। तो एक ग्लूकोज से अल्टीमेटली 2 आपको पायरुविक एसिड बन जाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज फास्फोरिलेटेड, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और फास्फोरिलेशन हो जाएगा टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। इससे बनेगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, उससे बनेगा फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले स्टेप पे एंजाइम कौन है, हेक्सोकाइनेज है। एटीपी यूटिलाइज्ड है, पहले स्टेप पे एटीपी यूटिलाइज्ड होगी। इस बार नीट 2023 में एक क्वेश्चन आया था, 2 स्टेप उन्होंने पूछे थे, कौन से 2 स्टेप है जहाँ पे एटीपी यूज हो रही है। दिस फास्फोरिलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमराइजेस टू प्रोड्यूस फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। तो पहले स्टेप पे ग्लूकोज का फास्फोरिलेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना। अगले स्टेप पे इसका आइसोमराइजेशन हो जाएगा फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में। सब्सिक्वेंट स्टेप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर सेम। सेकेंड स्टेप पे फास्फोरिलेशन जो ग्लूकोज था, फास्फोरिलेटेड ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, उसका कन्वर्जन हुआ फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में। फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम था। थर्ड स्टेप पे फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट का फास्फोरिलेशन फिर से एक बार हुआ। तो पहले स्टेप पे एटीपी यूज हुई या तीसरे स्टेप पे एटीपी 2 जगह यूज हुई है। यही क्वेश्चन आपका नीट 2023 में आया है। फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट फास्फोरिलेटेड टू फॉर्म फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट। 1 मोर एटीपी यूटिलाइज्ड है, एक एटीपी यहाँ एक एटीपी यहाँ। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम है, याद रखने की अगर आपको जरूरत हो नोट कर लीजिए, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। फोर्थ स्टेप पे आइए, क्या हो रहा है, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट स्प्लिट इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। तो ये 6 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है, इससे 2 मॉलिक्यूल बन गए हैं, एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का, उसमें भी 3 कार्बन है, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड इसमें भी 3 कार्बन है। ये आपका फोर्थ स्टेप है। फिफ्थ स्टेप पे क्या हो रहा है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन हो रहा 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। तो अब यहाँ पे आपके पास ये
हमारा जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना था स्प्लिटिंग ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से, उससे अब क्या बन गया है, उससे अब ये बन गया है आपका ट्रायोस फॉस्फेट ग्लीसरल्डिहाइड फॉस्फेट बन गया या फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बन गया। तो अब आपके पास इसके दो मॉलिक्यूल है। इसका ये जो एक मॉलिक्यूल ये बना था, एक मॉलिक्यूल ये, इसका भी आइसोमराइजेशन इसमें हो गया, तो 1+1 2 मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज यहाँ पे एंजाइम है, जरूरी नहीं याद रखना, काम आपका बगैर याद रखे भी चल सकता है। 6 स्टेप पे क्या हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। 6 स्टेप पे रिड्यूसिंग पावर जनरेट होगी, NADH2 बनेगा। दिस इज वन स्टेप वेयर NADH plus H+ is formed. This is the 6th step where oxidation and phosphorylation, तो ऑक्सीडेशन और फास्फोरिलेशन दोनों ही हो रहा है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये बात भी याद रखिएगा, एंजाइम का नाम। थ्रू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम रिमूव है किससे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, और किस पे ऐड हो गया, NAD+ पे। तो NAD+ का क्या हो गया, NAD+ रिड्यूस हो गया, रिड्यूसिंग पावर में NADH plus H+। ठीक है जी, एंड क्या बन गया जी, अब ये जो हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था उससे बन गया है 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा। 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट रिमूव हुए फ्रॉम फास्फोग्लिसरल्डिहाइड और ट्रांसफर किस पे हो गए, मॉलिक्यूल ऑफ NAD+ पे। तो NAD+ रिड्यूस हो गया, अपने रिड्यूसिंग फॉर्म में आ गया। 7th स्टेप क्या है, कन्वर्जन ऑफ डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड। 7th स्टेप आपका ATP रीपिंग स्टेप है, ATP जनरेट हुई है एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोग्लिसरेट काइनेज। एंजाइम का नाम फास्फोग्लिसरेट काइनेज। 7th स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है। पहला ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है। ग्लाइकोलिसिस में 2 जगह सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होते हैं, एक तो ये 7th स्टेप पे और एक ये 10th स्टेप पे। याद रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में 2 जगह सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हो रहे हैं, 7th स्टेप पे, 10th स्टेप पे। 7th स्टेप का जो फास्फोरिलेशन है सबस्ट्रेट लेवल पहला है, इसमें आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक, ATP जनरेट हुई। ओके, तो क्योंकि ऊपर से अब 2 मॉलिक्यूल चले आ रहे हैं तो बेसिकली 2 ATP जनरेट हुई है। 8th स्टेप पे आइए, 3-फास्फोग्लिसरेट इज चेंज टू 2-फास्फोग्लिसरेट। 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड का 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्जन हो गया, एंजाइम है म्यूटेज। 9th स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड टू फास्फोइनोल पाइरुवेट बाय एंजाइम इनोलेज। ये बात याद रखिएगा, एंजाइम इनोलेज ने क्या किया, 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड को फास्फोइनोल पाइरुवेट में बदला। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गेट्स एलिमिनेटेड। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वो पूछते हैं आपसे किस स्टेप पे वाटर मॉलिक्यूल निकला है। 10th स्टेप आइए, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ फास्फोइनोल पाइरुवेट। जब फास्फोइनोल पाइरुवेट का फॉर्मेशन हुआ, सिंथेसिस हुई है, इसमें एनर्जी आ गई है। इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ ATP बाय सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, और इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके 10th स्टेप पे जो ATP बन रही है उसका प्रोडक्शन हो जाएगा। पाइरुवेट काइनेज प्लस ADP इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पाइरुवेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हुआ, फास्फोइनोल पाइरुवेट प्लस ADP इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पाइरुवेट काइनेज, पाइरुविक एसिड बना और ATP जनरेट हुआ। ये आपका 10th स्टेप है। और इस स्टेप पे क्या हुआ है, इस स्टेप पे हुआ है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। ठीक है जी। सो एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ब्रेक डाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल of glucose give rise to 2 molecule of pyruvic acid and we got 2 molecule। नेट में आपके 2 मॉलिक्यूल बने, क्योंकि टोटल इनॉल याद रखिएगा, टोटल इनॉल 4 बने हैं ATP डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल से। 4 ATP बने हैं, लेकिन 2 ATP आप खर्च कराए, एक पहले स्टेप पे, एक तीसरे स्टेप पे। तो नेट गेन क्या हुआ है, 2 ATP का हुआ है अलॉन्ग विद 2 रिड्यूसिंग पावर, और साथ में 2 मॉलिक्यूल NADH plus H+ भी बने। 1 NADH इज इक्विवेलेंट टू 3 ATP, इसलिए हम लोग समरी बना सकते हैं ये। ठीक है जी। आप अगर से पूछा जाए ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस को समअप करिए, ग्लूकोज प्लस 2 NAD+ प्लस 2 ADP प्लस 2 H3PO4, 2 पाइरुविक एसिड जनरेट हुए, 2 रिड्यूसिंग पावर जनरेट हुई और 2 ATP जनरेट हुए। 7th और 10th स्टेप आपके सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के एग्जाम्पल है, यही सब बातें आपसे पूछी जाती हैं। तो ATP किन 2 स्टेप पे यूज हुई, पहले पे और तीसरे पे। पहले पे ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। पूछा जाता है रिड्यूसिंग पावर कहाँ जनरेट हुई, रिड्यूसिंग पावर आपके जनरेट हुई है 6 स्टेप पे, जब आपका 3-फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का कन्वर्जन हुआ है 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है जी। आइए, और 7th और 10th स्टेप सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के एग्जाम्पल है। नेट ATP कितनी बनी, 2 मॉलिक्यूल बनी, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन आपका 2022 में आया था।
NADH कहाँ बना वो भी आपने याद रख लिया, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगले लेक्चर में मैं आपको लगवाता हूँ। इतनी बातें आप याद रख लीजिए, आपका काम ग्लाइकोलिसिस का चलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर ग्लाइकोलिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। गुड लक, गुड बाय।